हम लोग इस सीरीज में हैं जिसमें हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु कौन है. We are in the middle of a series where we are learning of the revelation of Lord Jesus, who He is. हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है. We learned how the Lord Jesus is the beginning and the end. हमने सीखा कि कैसे वो सनातन, वो अनादिकाल का परमेश्वर है. How He is the God of the beginning. कैसे वो एक सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस पृथ्वी पर आता है. How He is the true light that gives light to every man that comes on this earth. Amen. और लास्ट संडे क्या हुआ कि किसी ने मुझे मैसेज किया और बोला कि आप लोग संडे को क्यों मिलते हो, सब्त का दिन तो शनिवार को है. And what happened? Somebody messaged us last week and said, "Why do you meet on Sundays? Saturday is supposed to be the Sabbath." ये आप लोग गलत करते हो. You don't do this right. क्योंकि सब्त का दिन जो है वो शनिवार को है, तो हमें शनिवार को मिलना है. Because the day of Sabbath is on Saturday, we should meet on Saturday. किसी को कहा है कभी, किसी ने सुना है आपने ऐसा लोगों को बोलते हुए? Has anyone ever heard this? बहुत सारे लोगों ने सुना है. Yeah, many people have heard. और सो आज मैं वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि असली में शब्द का दिन कब है और शब्द का मतलब क्या है. So I want to tell you from the word, what does it mean to have a Sabbath day and what does it really mean to have Sabbath? Amen. मगर इससे पहले हम वचन की तरफ चलें. But before we go to the आप word, इस आयत को ध्यान से सुने. before we go into the word, I want you to hear this verse in मत्ती 11:25 और 26वीं आयत में मैं इसको पढ़ देता हूँ. Matthew 11:25 and 26. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपाया और बच्चों पर प्रकट किया है. मैं चाहता हूँ आप ध्यान से इस बात को समझें. I want you to hear this carefully. परमेश्वर पिता का एक स्वभाव है There is a nature of our Father कि God, वो अपने राज्य की जो बातें हैं that the things of His kingdom, वो उन लोगों से छुपाता है जो अपनी नजर में बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान और समझदार हैं. He hides it from those people who think they are very knowledgeable, very wise in their own eyes. सो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत तर्क वितर्क करने वाला हूँ, कई बार लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अगर आप वैसे अपने आप को सोचते हैं कि मैं दुनियावी रूप में बहुत बुद्धिमान हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पिता अपने स्वर्ग के राज्य की बातें आपसे छुपा देगा. So if you think you are very intellectual, you have great knowledge and you know many things, then the Lord will hide the things of His kingdom from you. और वो किस पर प्रकट करता है अपनी बातों को? And who will He reveal these things to? बच्चों पे. To kids, to babes, बच्चों पे. to babes. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करे, हमें जरूरी है कि हम छोटे बच्चों की तरह उसकी उपस्थिति में आए. If you want that the Father should reveal the things of His kingdom to you, then you have the need to come to Him like a small child. नम्रता और दीनता के साथ. With humility and meekness. अपने टाइटल लेके, मैं PhD हूँ, परमेश्वर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता आप PhD हो, CHD हो, DHD हो. Not with your titles, I'm a PhD. The Father doesn't care if you're a PhD, DHD, THD, whatever. हमारे टाइटल हेवन रिकॉग्नाइज नहीं करता. The heaven does not recognize our titles. मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ. I'll say this again. स्वर्ग का राज्य आपके ओहदे, आपका समाज में कितनी इज्जत है, उससे स्वर्ग के राज्य को कोई लेना देना नहीं है. The kingdom of God has nothing to do with your stature, your titles in the society, how honored you are. It does not care. स्वर्ग का राज्य एक ही चीज देखता है, आप हृदय में कितने नम्र और दीन हैं. और अगर आप नम्र और दीन हैं तो पिता कहता है इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे इस बेटे के ऊपर, मेरी इस बेटी के ऊपर मैं अपने राज्य को, अपने गूढ़ की बातों को प्रकट करूंगा. And if you are humble, then the Father says, on this son of mine, on this daughter of mine, I will reveal the deep secrets of my kingdom.